जो जिससे मुल्क चलेगा। खान साहब को मतलब ना सिर्फ ये कि बाहर लाना पड़ेगा, बल्कि खान साहब को मसनद इक्तदार पर बिठाना होगा। वो चूंकि वो जीते हुए हैं, इलेक्शन भी जीते हुए हैं, हमारी सीटें हैं, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। जो अवाम का मैंडेट है वो रिटर्न होना चाहिए, वो मिलना चाहिए उस पार्टी को जिसको मैंडेट दिया है अवाम ने। तो छीना गया है, रात के अंधेरे में डाका डाला हुआ है। इससे इन लोगों की ना कोई लेजिटिमेसी है, ना कोई रेलेवेंस है, ना इनकी कॉम्पिटेंस है कि ये मुल्क को चला सके। इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया तो है। सर जब इनके पास कुछ नहीं है, सर जब इनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके मैंडेट भी नहीं है और मुस्तार ली गई हुई है, ये जो ताकत भी इनके पास जो है, तो फिर आप इन लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? क्या ये क्या दे सकती है हुकूमत? देखिए सहिया, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इनके थ्रू मुज़ाकरात हो रहे हैं इनडायरेक्टली। जहां मुज़ाकरात होने हैं उनके साथ हो रहे हैं बेसिकली। जिनके पास ताकत है उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके बगैर। राना सना की स्टेटमेंट देखिए, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखिए, दोनों ने कहा था, बल्कि और लोगों ने भी कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड रही है, मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने मिनिस्टर्स ने कहा हुआ है। सो लाजमी बात है कि वो शरीक हैं इस मुल्क, इस सारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें वो शरीक हैं। ठीक, मतलब कोई डील ढील वाला कोई चक्कर नहीं है? देखिए, डील ना हम मानी है खान साहब ने, ना खान साहब मानेंगे। वो उन्होंने बार बार कहा है कि वो अदालत से सुरखरू होकर बाहर आएंगे, किसी किस्म की डील के तहत वो बाहर नहीं आएंगे। सर कानूनी जंग तो आप बहुत अरसे से लड़ रहे हैं ना, वो इस तरह से बाहर आना होता तो शायद वो बहुत बहुत पहले आ चुके होते हैं। आपको भी पता है हाउ थिंग्स वर्क हियर। कानूनी जंग लड़ते लड़ते 4 मुकदमात से बरी हुए हैं खान साहब, ठीक है। अब एक मुकदमा है और ये 9 मई के साथ रिलेटेड कुछ उनकी FIRs हैं, ये तो मीनिंगलेस है ना। तो टेक्निकली तो खान साहब को बाहर होना चाहिए अदालत के। अगर ये जो डेमोक्रेसी बोर्ड उन्होंने खड़ी की है, ये 190 मिलियन पाउंड्स वाली जो केस है, तो अब 17 जनवरी को आना है इसका फैसला, तो आपको क्या लगे? ये 3 बार फैसला मौखर हो चुका है पहले भी, तो अब 17 जनवरी को क्या फैसला हो सकता है? जो सर्कमस्टांसेस बिल्ड हो रहे हैं शाजिया, उसमें मेरी जाती राय ये है कि शायद 17 को भी फैसला ना आए। अच्छा जी हाँ। फैसल वाडवा साहब तो कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। फैसल वाडा साहब को कोई अल्हाम है, उनको कोई अल्हाम का इल्म होगा, उनको पता चलता होगा। कभी ये आ जाते हैं, कभी इन्हीं की तरह के और लोग आ जाते हैं। और वो कहते हैं सजा तो होगी। मैं तो अपनी एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आपसे शेयर किया है। हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन मैं फील करता हूं कि अगर मुज़ाकरात के एनवायरनमेंट के लिए किया जा रहा है या इसी किस्म के किसी और काम के लिए किया जा रहा है, तो फिर शायद 17 को भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 17 को भी डेफिनेटली आप सही कह रही हैं कि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर कोई 20 जनवरी के हवाले से भी कोई होप्स है? आपको पता है एक बहुत बड़ा इवेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की है, तो क्या वहां से भी कुछ ऐसा है कि आप लोग मे भी हुकूमत भी ये देख रही है कि देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है? शायद आप लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि उधर से कोई चीज आती है, कोई स्टेप, कोई इनिशिएटिव आता है, शायद थिंग्स कैन चेंज। देखिए, ये सिंपल मैटर्स नहीं है जी। ये बड़े, देखिए, इंटरस्टेट रिलेशंस जो होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं। उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये नहीं कि जी उधर वो 20 जनवरी को उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उधर से उन्होंने फैसले कर दिए। इनमें दूसरी बात है कि हम उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं किसी फैसले के। हम तो अपने इंस्टीट्यूशंस जो है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, खासकर अदलिया जो है, उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि वो हमें इंसाफ प्रोवाइड करेगी, वो खान साहब को इंसाफ देगी। तो वो जो कुछ होता है वो हमारी कोई रिक्वेस्ट उनको नहीं गई, हम उनकी उस तरफ कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। बाकी वो अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती। लाजमी बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो अवामी मैंडेट जो है वो लूटा हुआ है, सब कुछ है। तो ये जो दुनिया की जमहूरियतें हैं, लीडिंग जमहूरियत है और अमेरिका उनमें से एक है, उनकी नजर से ये छुपी हुई चीजें होती नहीं है। तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन आया भी है, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आया है और वो आएगा भी। और आपको लगता है आज कोई इस तरह का कोई आ सकता है? आपको पता है एक बहुत बड़ा इवेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की है, तो क्या वहां से भी कुछ ऐसा है कि आप लोग मे भी हुकूमत भी ये देख रही है कि देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है? शायद आप लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि उधर से कोई चीज आती है, कोई स्टेप, कोई इनिशिएटिव आता है, शायद थिंग्स कैन चेंज। देखिए, ये सिंपल मैटर्स नहीं है जी। ये बड़े, देखिए, इंटरस्टेट रिलेशंस जो होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं। उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये नहीं कि जी
उधर वो 20 जनवरी को उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उधर से उन्होंने फैसले कर दिए। इनमें दूसरी बात है कि हम उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं किसी फैसले के। हम तो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस जो है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, खासकर अदलिया जो है, उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि वो हमें इंसाफ प्रोवाइड करेगी, वो खान साहब को इंसाफ देगी। तो वो जो कुछ होता है वो हमारी कोई रिक्वेस्ट उनको नहीं गई, हम उनकी उस तरफ कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। बाकी वो अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। लाजमी बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो अवामी मैंडेट जो है वो लूटा हुआ है, सब कुछ है। तो ये जो दुनिया की जमहूरियतें हैं, लीडिंग जमहूरियत है और अमेरिका उनमें से एक है, उनकी नजर से ये छुपी हुई चीजें होती नहीं है। तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन आया भी है, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आया है और वो आएगा भी। और आपको लगता है आगे कोई इस तरह का कोई आ सकता है? आपके एनालिसिस क्या कहता है? ऑब्वियसली आप एक एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है, आपको क्या लगता है कुछ वहां से कुछ ऐसा आएगा, प्रायोरिटी में होगा? ये देखिए, मैं ये स्पेकुलेशन के जुमरे में आ जाएगा, फिर मैं बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करेगा। देखिए, उनके पास है जो हमारा डायस्पोरा है, उन्होंने टेक ऑन किया हुआ है इसको। ये मसाइल जो है वो लेके गए हुए हैं ट्रंप की टीम के साथ। जो इलेक्शन टीम थी उनके पास, उनको मसाइल का मालूम है। उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस भी वाया ट्विटर आ चुका हुआ है इन द पास्ट। लेकिन देखते हैं जब वो टेक ओवर करते हैं, अमेरिका के और भी मसाइल होंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स भी ऑन बोर्ड होंगे, उसके बाद ही वो कुछ फैसला कर सकेंगे कि उन्होंने कुछ करना है, और अगर करना है तो वो क्या करना है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक, बिलावल भुट्टो को अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी का दावतनामा मिलने की इतलात भी है। तो अफवाह ये भी थी कि खान साहब को भी शायद दावत दी जा सकती है। 5 दिन रह गए हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये भी स्पेकुलेशन के जुमरे में आता है। मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब को इनविटेशन मिला है कि नहीं मिला। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मिला है, शायद मिल जाए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन खान साहब को भी ये स्पेकुलेशन के जुमरे में आएगा। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है सर, लास्ट एक वक्त था जब 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर तहरीक इंसाफ मौलाना के दर पर बैठी रहती थी, तो रात अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मौलाना के वालिद कहते थे कि ये पैसे लेकर मेरी मुखबरी करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करना ठीक है? मतलब आपको नहीं लगता कि उनको साथ लेकर चलना चाहिए? आपकी जो ये तहरीक है ये और भी इफेक्टिव हो सकती है? देखिए, इसमें दो व्यूज हैं इसमें। एक तो यह है कि जी, जब 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, हम उम्मीद कर रहे थे कि मौलाना साहब हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। अल्टीमेटली वो उन्हीं के साथ जाके मिल गए। फिर उसके बाद वो जो बिल के ऊपर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हुकूमत के साथ। पहले उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह की कॉल दी, तो सब कुछ। लेकिन हमारे उनके साथ ताल्लुकात पहले से बहुत बेहतर है, और ये वर्किंग रिलेशंस जो हैं वो सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए। चाहेंगे कि हम ताल्लुकात उनके साथ ये कायम रखें, लेकिन लाजमी नहीं कि हर इशू के ऊपर हम आई टू आई हों, आई टू आई देखें, मतलब एक ही हमारा ओपिनियन हो। उनके अपने मफादात हैं, हमारे अपने मफादात हैं, उनके अपने असूल हैं, हमारे अपने असूल हैं। और उनको सबको सामने रखकर ही हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम इशू टू इशू उनके साथ जो है अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, भारत ने हमेशा अपनी नाकामियों का बोझ हमसायों पर डाला है और हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार भारतीय आर्मी चीफ जनरल ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौज की नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालते हुए पाकिस्तान पर कश्मीरी मुजामती जंगजुओं की पुष्ट बनाई का झूठा इल्जाम आयद किया था। आज ISPR की जानिब से इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया है। ISPR की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में जुल्म सतम से तवज्जो हटाने के लिए कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सतम का मुजाहरा कर चुके हैं। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि ये बयान पिटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। इसकी हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारत के पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने की कोई कानूनी या इखलाकी बुनियाद नहीं है। भारतीय क़ियादत की बयानबाजी से आलमी तवज्जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से नहीं हटाई जा सकती। अब से कुछ दिन पहले भी भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर का नाम तब्दील करने की तरफ इशारा दिया था, लेकिन इस तरह के इक़दामात से आप कभी भी दुनिया की तवज्जो उस मसले से नहीं हटा सकते और ना ही इस फैक्ट को झुटला सकते हैं कि आप कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं।